एक्चुअल 2 तारीख को 11:30 बजे हमारे पास एक कॉल आया कि सुमित बोल रहे हो पुलमैन बिल्डिकॉन प्राइवेट लिमिटेड से। हमने कहा कि जी बोल रहा हूँ। तो हम बिजली विभाग के एसडीओ बोल रहे हैं। बिल से संबंधित हमसे बात किया, कहा कि बिल समय पर जमा कर रहे हो। हम बोले कि जी कर रहे हैं। तो इसके बाद बोला कि मुद्दे पर आओ, तुम बहुत पैसा रखे हो और हमको 20 लाख रुपया हमको तुमसे चाहिए। 4 दिन के अंदर ये पैसा देना है, कब कहाँ देना है हम तुमको बता देंगे। हमारे साथ गाली गलौज लगातार करते रहा, जान मारने की धमकी दिया। करीब 3 मिनट 5 सेकंड वो हमसे बात किया। कहाँ का नंबर था, कुछ अंदाजा आपको? ये हमको कोई पता नहीं वो कहाँ का नंबर था। इसके बाद हम सिटी एसपी सेंट्रल से और थाना प्रभारी महोदय से हम बात किए, बताया कि इस तरह की बात है। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक आवेदन दे दीजिए। हमने जाकर के थाना प्रभारी महोदय को एक आवेदन दिया, लेकिन उसका रिसीविंग हमको नहीं मिला और अभी तकरीबन 48 घंटे बीतने को है, लेकिन उधर से हमको किसी तरह का कोई अभी तक सूचना नहीं आया। आपने अपने आवेदन के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की थी थाने पे? हाँ, आवेदन की जानकारी ली थी। थाना प्रभारी महोदय ने कहा कि से अभी आपको रिसीविंग हम नहीं देंगे, पहले हम इसकी सीडीआर जांच कराएंगे। सीडीआर जांच कराने के बाद ही हम कुछ बताएंगे। तो भाई आपको समय नहीं दिया कि यहाँ कितना टाइम लगेगा? नहीं, उन्होंने हमको कोई समय नहीं दिया। फिर दोबारा भी कॉल आया? नहीं, दोबारा कोई कॉल नहीं आया मेरे पास। तो क्या लगता है आपको, कौन हो सकता है इसके पीछे? किसी से आपकी कोई दुश्मनी, कोई रंजिश? नहीं, हमारा तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है या किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, तो हम ऐसे ही किसी पर शक कैसे कर सकता। क्या चाहते हैं अब आगे, क्या कार्रवाई? आगे हम चाहते हैं प्रशासन से, मेरा यही मांग भी है, आग्रह भी है, जितना जल्दी हो उस पर जांच करे ये लोग। जांच करके कोई दोषी उसको पकड़े। सुरक्षा भी चाहिए। कोई गंभीरता से, क्या आपको लगता है कि गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है आपकी बात? नहीं, अभी तक तो हमको यही लगा कि अभी तक तो कोई गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है इस बात को। सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं सरकार? हाँ, सुरक्षा की मांग पहले भी हम करते रहे हैं। हमारा साइट अभी सब दानापुर इलाके में चलता है, आने जाने में काफ़ी भय बनी रहती है हमको। बहुत सारा प्रोजेक्ट हमारा ऑलरेडी चल भी रहा है वहाँ। पहले भी इस तरह कुछ हुआ है या फिर किसी तरह का? 2019 में भी आया था इस तरह का हमारे पास, लेकिन उस दौरान हम कोई FIR वगैरह नहीं किए थे। ये दोबारा जब आपको आया है तो क्या लगता है, किस कारण क्या हो सकता है इसके पीछे? अब इसके पीछे हमको भी कुछ पता नहीं चल पा रहा। इस मामले में आपने कहा सिटी एसपी से मिले हैं, FIR दर्ज नहीं, हुआ? फ़ोन पर बात हुई हमारी। फोन पर बात हुई, FIR दर्ज हुआ इस मामले में? नहीं, अभी तक तो कोई FIR दर्ज नहीं हुआ। उसकी रिसीविंग का कॉपी किस भी नंबर हमको से नहीं कॉल मिला। आया? ये एक नंबर है हमारे पास, एक मिनट में दिखा रहा हूँ आपको। आपने अपने तरीके से जांच करने की कोशिश नहीं की थी नंबर की? नहीं, हम तो एक बार लगाए थे इसको, लेकिन तरीके से उसी समय हम कुछ ही देर के बाद लगाया जैसे कि था। कॉल बैक करके ये- या कुछ भी इस तरह की ये पहले है। के? क्या नंबर पढ़ के बताइए। ये नंबर है 775999 45275। ये 11:30 पर हमारे पास आया और वो हमसे 3 मिनट 5 सेकंड बात किया। इसके बाद हमने 11:34 में फिर उसको 4 मिनट के बाद लगाया। मैं तो काफ़ी शॉक्ड हो गया था। उसके बाद लगाया तो फिर उसका स्विच ऑफ बताने लगा। साइबर थाना में भी आपने प्रयास नहीं, किया? साइबर थाना में नहीं दिया है हमने। साइबर थाना में नहीं प्रयास क्या थाने से आपको कहा गया कि आप साइबर थाने जाइए या कहीं और जाइए? नहीं, इस तरह की कोई बात उनके द्वारा नहीं कहा गया है। फाइनेंशियल फ्रॉड होगा तब ना, ये तो क्रिमिनल फ्रॉड है। किया? साइबर थाना अभी ये सब मामला साइबर थाना में ही जाता है। तो अब आगे आप क्या करेंगे? क्या आला अधिकारी के पास आप जाएंगे, कोई आवेदन देंगे अगर थाने से? अभी तो हम एसपी साहब के यहाँ एक आवेदन दिए हैं। आज शाम में ही आवेदन एक एसपी साहब को हम दिए हैं। सुरक्षा का भी मांग हम किए। इनका जो है पड़ोसी हूँ और हम लोग साथ में रहते हैं और इनका व्यवहार जो है बहुत ही सामाजिक है और जो है ऐसे लोगों से इस तरह से जो है हो रहा है, तो ये तो हम लोग पूरा जो है सोसाइटी भी दहशत में है। आसपास में हम लोग बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है और प्रशासन जो है इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग सभी क्षोभ में है इस चीज़ को लेके। तो आप लोग के माध्यम से प्रशासन से भी अनुरोध है कि इस मामले को शीघ्रता से और बहुत ही सही तरीके से लिया जाए और ऐसा केस न हो, इसके लिए जो है आगे कार्रवाई करें। कोई संदिग्ध व्यक्ति ऐसा आसपास कुछ? नहीं, ये इनका व्यवहार आचरण इतना अच्छा है और सबसे हम लोगों का जो है घुल मिल के आसपास भी जो है मैंने सिर्फ ये सोसाइटी नहीं, आसपास भी इनका जो है बहुत अच्छा व्यवहार रहा है।
तो ऐसे लोगों से इस तरह से कुछ अगर हुआ है तो हम लोग पूरे सदमे में हैं और इस पर कार्रवाई नहीं कर रही प्रशासन, ये बहुत अधिक जो है चिंता का विषय है। भैया जो है बहुत ही सामाजिक आदमी है, अगल बगल जो भी जो है रहते हैं सब लोग को लेके चलना पसंद करते हैं। और जब से ये घटना हम लोग सुने हैं तब से हम लोग बहुत चिंतित हैं कि प्रशासन की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं है। घर में जो है माहौल पूरा रोने धोने का है, सब लोग जो है ना, हम लोग भी चिंतित है क्योंकि साथ में रहते कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। इसके लिए डीएम साहब से चाहे जो भी अभी सरकार नई गवर्नमेंट आई है उसको भी इस तरह के एक्शन लेना चाहिए इस पर कि कैसे क्या आगे का जो है वो कार्रवाई हो और चिन्हित किया जाए कि किनका नंबर है और क्यों मतलब कॉल किया गया। और हम लोग भी डरे हुए हैं, इस माहौल से जो है ना डर का भय बना हुआ है।